जय हिंद साथियों। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे भागवत धर्म एवं शैव धर्म के महत्वपूर्ण प्रश्नों में, जो विविध टाइप का टॉपिक आ जाता है और इससे प्रश्न निश्चित ही स्टैटिक टाइप में बन जाते हैं। तो चलते हैं बिना देरी किए। पहला प्रश्न, भगवत गीता मूलतः महाभारत के किस पर्व का अंश है? तो याद रखना, भगवत गीता महाभारत के भीष्म पर्व का अंश है। भगवत गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक या छंद हैं। कितने? 700। अध्याय कितने? 18 हैं। अगले प्रश्न पे चले हम लोग। भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा कौन है? तो भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा सांख्य दर्शन है। जिसके प्रवर्तक कौन है? तो सांख्य दर्शक के प्रवर्तक कपिल है। मीमांसा मीमांसा के प्रवर्तक कौन है? तो जैमिनी। इसी मीमांसा को पूर्व मीमांसा कहा जाता है। अगर बात करें उत्तर मीमांसा, तो उपनिषद और वेदांत, इनको उत्तर मीमांसा कहा जाता है। ठीक। बात करें वैशेषिकी, तो वैशेषिकी दर्शन के जो प्रवर्तक हैं वो कणाद हैं। चारवाक दर्शन है, और चारवाक दर्शन बौद्ध धर्म और जैन धर्म, ये नास्तिक दर्शन के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक। इस प्रश्न का आंसर माना जाएगा ए नंबर, बाकी व्याख्या रही है। अगले प्रश्न पे चले हम लोग। कर्म का सिद्धांत संबंधित है? तो कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। अगला प्रश्न है, सूची दी गई है और दर्शन है, और दूसरी तरफ आपको यह बताना है कि कौन किससे संबंधित है। न्याय दर्शन, हमने कहा न्याय दर्शन के जो प्रवर्तक हैं वो गौतम है, ऋषि गौतम। और इसमें क्या है? तार्किक चिंत का वर्णन मिलता है। ठीक, तार्किक चिंत का वर्णन। अगर हम बात करें मीमांसा, मीमांसा में क्या है? वेदों की बात करता है, और जो वेद है, वेद दो भागों में विभाजित हो जाते हैं, एक कर्म कांड और एक ज्ञान कांड। एक हो जाता है कर्म कांड और एक हो जाता है ज्ञान कांड। तो जो कर्म कांड है उसके संदर्भ में कौन आता है? मीमांसा। यानी मीमांसा किसका अंश है? तो वेदों में जो कर्म कांड वेद है उनका अंश है कौन? मीमांसा। तो मीमांसा का क्या होता है? वैदिक अनुष्ठान। सांख्य दर्शन और वेदांत, उपनिषदों को वेदांत कहा जाता है, यानी किसी चीज का पूर्ण ज्ञान, वो वेदांत अर्थात आत्मज्ञान। और सांख्य दर्शन का क्या है? वास्तविक ज्ञान का अभिग्रहण, अर्थात पहले 4, फिर 3, फिर 1 और फिर 2। देखेंगे कूट 4 3 1 2, 4 3 1 2। बी नंबर इज द करेक्ट कूट है। अगले प्रश्न पे चले हम लोग। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ कहाँ स्थित है? ठीक, तो आप अगर दिशा की बात करें तो चारों दिशाओं में है। उत्तर में जोशीमठ उत्तराखंड, दक्षिण की बात करें श्रृंगेरी कर्नाटक में, अगर पश्चिम की बात करें तो पुरी द्वारका, पुरी नहीं, पुरी जगन्नाथपुरी पूरब का है, द्वारका कहाँ है? द्वारका है पश्चिम का। तो जोशीमठ उत्तराखंड उत्तर का हो गया, दक्षिण का श्रृंगेरी, पूरब का पुरी और पश्चिम का द्वारका। तो कौन से हैं? एक तमिलनाडु के कांची में कामाकोटी, ये भी एक मठ मिलता है, लेकिन इसमें विवाद है। तो अगर कभी आपसे पूछे कि कामाकोटी कांची का तमिलनाडु का जो मठ है वो किससे संबंधित है, तो आज शंकराचार्य द्वारा स्थापित है, लेकिन इसमें विवाद है। शंकराचार्य के जो प्रमुख 4 हैं वो जोशीमठ उत्तराखंड का उत्तर दिशा में, द्वारका पश्चिम दिशा में गुजरात में, पुरी पूर्व दिशा में उड़ीसा, श्रृंगेरी कर्नाटक में। अगला प्रश्न, और शंकराचार्य अद्वैतवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। शंकराचार्य अद्वैतवाद के प्रवर्तक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विशिष्टाद्वैतवाद से संबंधित था? जैसे हमने आपको बताया अद्वैतवाद शंकराचार्य से, ऐसे ही शंकराचार्य के बाद दर्शन में अगर किसी का नाम आता है तो विशिष्ट द्वैतवाद के प्रवर्तक रामानुजाचार्य का नाम आता है। और रामानुजाचार्य किसके शिष्य थे? तो यमुनाचार्य के।
रामानुजाचार्य किसके शिष्य रहे? यमुनाचार्य के शिष्य रहे। अगले प्रश्न में चले हम लोग। निम्नलिखित में से कौन वैष्णव धर्म के सनक संप्रदाय का आचार्य था? तो सनक संप्रदाय का आचार्य निम्बार्काचार्य को माना जाता है। निम्बार्काचार्य को सनक संप्रदाय का आचार्य माना जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देवता को कला में हल लिए प्रदर्शित किया गया है? तो आपको पता है, भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम। बलराम को कला में हल लिए प्रदर्शित किया गया है। अगला प्रश्न है, रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट मिलती है? तो रामायण में यानी रामचरितमानस में अध्याय कितने? 7, यानी कांड कितने हैं? 7 कांड है। कांड कितने हैं? 7 कांड। उसमें एक कांड आता है किष्किंधा कांड, चूंकि किष्किंधा पर्वत में मुलाकात, तो किष्किंधा कांड। तो भगवान राम की मुलाकात हनुमान से होती है, भेंट होती है किष्किंधा कांड में। ठीक, अगर कभी कभी आपसे क्रम पूछे तो पहला बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और अंत में उत्तर कांड आता है। अगला प्रश्न, देवकी पुत्र कृष्ण का प्राचीनतम उल्लेख कहाँ मिलता है? जब हमने वैदिक सभ्यता के प्रश्नों की चर्चा की थी तो हमने उसमें एक उपनिषद की बात की थी, छांदोक उपनिषद। छांदोक उपनिषद में अरिष्टनेमी अर्थात नेमिनाथ का उल्लेख मिलता है और इनको कृष्ण का यानी ऋषभदेव और अरिष्टनेमी 2 व्यक्ति थे। एक जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव और 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी, जिन्हें नेमिनाथ भी कहा जाता है। इन दोनों को कृष्ण का अवतार बताया गया किसमें? छांदोक उपनिषद में, याद रखना है। अगला प्रश्न, वसुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? तो वसुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम भागवतों ने प्रारंभ की। ए नंबर करेक्ट आंसर है। भागवत धर्म के प्रवर्तक कृष्ण के गुरु कौन थे? तो घोर अंगिरस। कृष्ण भगवान कृष्ण के गुरु कौन माने जाते हैं? घोर अंगिरस माने जाते हैं। अगला प्रश्न, भागवत संप्रदाय में भक्ति के प्रकार कितने बताए गए हैं? तो भक्ति के प्रकार के 9 प्रकार हैं। भक्ति के प्रकारों की संख्या कितनी है? 9, यानी रस कितने हैं? 9। उन्हीं रस में, उसी से आप याद रखोगे कि 9 हिंदी में रसों की संख्या कितनी? 9। ऐसे उसमें एक भक्ति रस आता है, तो भक्ति रस से याद रखना है कि 9 भक्ति भागवत संप्रदाय में बताए गए हैं भक्ति के प्रकार। अगला प्रश्न है, तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं। कर्मणे वाधिकारस्ते फला न कदाचित, यानी कर्म करिए फल की इच्छा ना करिए। ये किसका सार है? गीता का सार है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में अवतारवाद की चर्चा की गई है? अवतारवाद की चर्चा की गई है भगवत गीता में। डी नंबर करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, हेलियोडोरस के बेसनगर यानी विदिशा अभिलेख में निम्न में से किसका उल्लेख मिलता है? तो उसमें उल्लेख मिलता है केवल संकर्षण एवं वासुदेव का। ए नंबर करेक्ट। ठीक, अब हेलियोडोरस कौन था? तो क्या है कि शुंग शासक शुंग वंश रहा। शुंग वंश का शासक था भागभद्र। भागभद्र उसका जो 14वां वर्ष चल रहा था, तो तक्षशिला के यमन नरेश थे एंटियालोकीड्स। एंटियालोकीड्स, इन एंटियालोकीड्स का राजदूत था कौन? हेलियोडोरस। हेलियोडोरस कौन था? इनका राजदूत था। अगला प्रश्न, वृषण वंश के 5 वीरों का उल्लेख निम्न में से किस अभिलेख में मिलता है? तो मोरा अभिलेख में मिलता है। मोरा अभिलेख। अगला प्रश्न है, किसके सिक्कों पर संकर्षण एवं वासुदेव द्वारा दोनों अंकित हैं? तो याद रखना, संकर्षण एवं वासुदेव दोनों अंकित हैं अगाथोक्लीज के सिक्कों पर।
जबकि हुविक्स जो है ये कुषाण वंशी शासक है और इसने सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए। शैव सिक्के, सोने के सिक्के, वासुदेव सिक्के हुविक्स ने चलाए। ठीक। और जो हमने बताया भागभद्र कौन है, तो भागभद्र शुंग वंश का शासक है और इसके समय संकर्षण और वासुदेव सिक्कों का अंकन मिलता है। कहाँ से मिलता है, तो जो हेलियोडोरस था, हेलियोडोरस विदिशा। अगला प्रश्न, निम्न में कौन एक अलवार संत नहीं है? अलवार संतों की जो संख्या है वो 12 बताई गई है। निम्न में कौन एक अलवार संत है, तो उनमें एक अलवार संत जो हैं वो कुलशेखर हैं। कुलशेखर अलवार संतों में आते हैं। ठीक। विष्णु को मानने वाले अलवार संत और शिव को मानने वाले नैनार संत, यानी एक अलवार शाखा और एक नैनार शाखा। याद रखना, नैनार शाखा किससे संबंधित है? भगवान शिव से। अलवार शाखा किससे संबंधित है? विष्णु से। अगला प्रश्न, निम्न में कौन एक स्त्री अलवार संत थी? तो निम्न में स्त्री की अगर बात करें अलवार संत, तो आंडाल या कुडई, आंडाल या कुडई ऐसा माना जाता है कि ये स्त्री अलवार संत थी। अगला प्रश्न है, अर्धनारेश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती प्रतीक है पुरुष और नारी योग का। यहीं पे गलती हो जाएगी। हम सबसे पहले इसी ऑप्शन को टिक करने का प्रयत्न करेंगे, जो कि गलत होगा। देवता और देवी का योग, ये भी गलत है। देव और उसकी शक्ति का योग, देव और उसकी शक्ति का योग सी नंबर करेक्ट है। यानी अर्धनारेश्वर की जो मूर्ति है वो किसका प्रतीक माना जाता है? देव और उसकी शक्ति का योग का प्रतीक माना जाता है। अगला प्रश्न, पाशुपत संप्रदाय के प्रवर्तक। पाशुपत संप्रदाय शैव धर्म का एक संप्रदाय है। अगर शैव धर्म के प्रमुख संप्रदायों की बात करें, पाशुपत हो गया, शैव हो गया, कापालिक हो गया, कालमुख हो गया, जंगम हो गया, या वीर शैव संप्रदाय, ये पाशुपत समुदाय, यानी ये किससे संबंधित है? तो भगवान शिव से संबंधित है। तो इसके प्रवर्तक लवकुलिश कहाँ पैदा हुए थे? तो याद रखना, गुजरात में पैदा हुए थे। सी नंबर, ये ब्रह्मचारी थे। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन शैव संप्रदाय है? निम्न में कौन शैव संप्रदाय है, कोट में बताना है। तो देखो, पाशुपत तो है ही, जंगम भी हमने बोला, कापालिक भी बोला, लेकिन सातत्व को हमने नहीं बोला। तो कौन सा सही हो जाएगा? 1, 2 और 4, यानी सी नंबर इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, नैनार कौन थे? वैष्णव अनुयायी, यानी शिव के अनुयायियों को अलवार कहा जाता है, तो ये तो गलत हो गया। शैव धर्मानुयायी, नैनार भगवान शिव के उपासक हैं, अर्थात शैव धर्मानुयायी है, शाक्त नहीं, सूर्य उपासक नहीं। अगला प्रश्न, निम्न में कौन वीर शैव संप्रदाय के संस्थापक के रूप में ख्यात है? तो वसव को वीर शैव संप्रदाय के संस्थापक के रूप में ख्याति प्राप्त है। और वसव के साथ में एक व्यक्ति का नाम और आता है, अलभ प्रभु। अलभ, बहुत जल्द आपको डिजिटल फॉर्म में हम ये सीरीज कराने का प्रयत्न करेंगे। ठीक। और याद रखना है, वीर शैव संप्रदाय और इसी वीर शैव संप्रदाय को लिंगायत संप्रदाय भी कहा जाता है। वीर शैव संप्रदाय को लिंगायत शैव संप्रदाय भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, सूची से मिलाना है कौन संप्रदाय किससे संबंधित, यानी सिद्धांत। लॉलिस का संबंध किससे? गुजरात से, पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक हैं। नागार्जुन सापेक्षता का सिद्धांत, माध्यमिकता का सिद्धांत, या शून्यवाद का सिद्धांत, यानी तीनों बात एक ही है। कहाँ? नागार्जुन, यानी दूसरा। भद्रबाहु जैन धर्म से संबंधित है। भद्रबाहु जैन धर्म से संबंधित है, इनकी रचना कल्पसूत्र, यानी जैन धर्म से संबंधित है। और मोगलीपुत गौसाल महावीर स्वामी के दोस्त व शिष्य थे, लेकिन विरोध हो जाने के बाद मोगलीपुत गौसाल ने एक अलग धर्म की स्थापना कर दी, एक अलग सिद्धांत की स्थापना कर दी, जिसको आजीवक संप्रदाय कहा जाता है। और ये भागवादी संप्रदाय था। बराबर की गुफाएं आजीवक धर्म के अनुयायियों से संबंधित मानी जाती हैं, जिनका निर्माण अशोक ने करवाया था। ठीक। तो आजीवक संप्रदाय भागवादी संप्रदाय है। हालांकि ये 1000
ईस्वी तक रहा, इसके बाद ये खत्म हो गया। ठीक, इनका मानना था कि जो भी है वो भाग्य पर निर्भर है, कर्म का इसमें कोई रोल नहीं है। अगला प्रश्न, तो आप सम्मिलित कर लोगे, कूट देख लोगे, पहले का तीसरा, दूसरे का दूसरा, तो 3 2 3 2, इसी मिला बी नंबर इज द करेक्ट कूट है। अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म की आलोचना एवं वैदिक परंपरा के समर्थन करने के लिए विख्यात हैं। कौन विख्यात है? तो कुमारिल। कुमारिल बौद्ध धर्म की आलोचना की और वैदिक परंपरा का समर्थन किया। किसने किया? कुमारिल ने किया। तो सी नंबर इज द करेक्ट आंसर। निम्न में कौन अलवार संत नहीं है? ठीक, तो तिरुज्ञान। 12 संत हैं, 12 संत आप याद कर लोगे कौन कौन है। इसके बाद प्रश्न इनसे बनता है, क्योंकि यूपीपीएससी आरओ की सीरीज है तो ऐसे प्रश्न बनते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। हमने बताया कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मोगलीपुत्र गोसाल, अर्थात सी नंबर इज द करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, और शायद आज की क्लास का ये अंतिम प्रश्न होगा। करा निम्नांकित में से कौन सा प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित नहीं है? तो प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित नहीं है भागवत। भागवत को प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित नहीं किया गया। ठीक है, तो भगवत गीता सम्मिलित है, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद, ये तीनों सम्मिलित हैं, लेकिन भागवत को सम्मिलित नहीं किया गया। तो याद रखना है ए नंबर इज द करेक्ट आंसर। और जैसा कि हमने कहा कि आज की क्लास का ये अंतिम प्रश्न है। ठीक, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो पे, नेक्स्ट क्लास पे। आप अपनी तैयारी को धार देते रहिए। सोशल मीडिया के समय में आपका भटकाव ज़्यादा ना हो। आप जहाँ से पढ़ रहे हैं मैटर कंटेंट, आप वहीं से लगातार पढ़ते रहिए। विश्वास रखिए, सबसे बड़ी बात है विश्वास और अभ्यास। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।